आज का ये वीडियो बहुत ही खास है और अब आपने जब इस वीडियो पर क्लिक कर ही लिया है तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इस वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना और इस वीडियो को अपने यार, दोस्त, मित्र, रिश्तेदार जिन्हें आप दिल से चाहते हैं, आपको लगता है कि आपको उनकी ज़रूरत है और उन्हें आपकी ज़रूरत है, उनके साथ में इसे ज़रूर से शेयर कर देना, क्योंकि ये वीडियो किसी की जान बचा सकता है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, अभी कोरोना के बाद में डेंगू तेज़ी से फैल रहा है और लोग इसे काफ़ी हल्के में ले रहे हैं। एक तो लोगों को डेंगू के बारे में केवल इतना मालूम है कि ये एक बुखार का नाम है, बस इससे ज़्यादा बहुत ही कम लोग जानते हैं, जबकि इसे पूरी तरह से जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे देश में हेल्थ एजुकेशन का बहुत अभाव है, जिसके चलते नासमझी के चलते हज़ारों लाखों लोगों की मौत हो जाती है। तो बीमारियों के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे इस चैनल के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं कि लोगों तक सरल भाषा में बीमारियों के बारे में जानकारी शेयर करें। तो सामान्य भाषा में लोग डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। तो आखिर ये डेंगू क्या है और इसे क्यों खतरनाक माना गया है? तो डेंगू होने के क्या कारण हैं, डेंगू के क्या लक्षण हैं और डेंगू का क्या इलाज है? डेंगू हो जाने पर क्या करें क्या ना करें, आज इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डेंगू है क्या। तो जैसा कि आपको मालूम है, डेंगू एक फ्लू जैसी बीमारी है, बुखार है, जिसमें तेज बुखार आता है और यह डेंगू के वायरस के कारण होता है। डेंगू के वायरस को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का, ले जाने का काम एडीज मच्छर के द्वारा मुफ्त में किया जाता है। जब कोई एडीज मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो वो उसे गिफ्ट में डेंगू का वायरस देता है। तो ऐसा नहीं है कि डेंगू हमारे देश में ही है, कोरोना की तरह डेंगू भी पूरी दुनिया में मौजूद है। लगभग 5 लाख से भी ज़्यादा व्यक्ति हर वर्ष डेंगू के कारण अस्पताल में भर्ती होते हैं। तब आपके समझ में आ गया होगा कि डेंगू भी कोरोना की तरह एक वायरस जनित खतरनाक रोग है। अगर समय पर इसका इलाज ना लिया जाए, सावधानी ना रखी जाए, लापरवाही की जाए तो ये कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है और व्यक्ति की जान भी ले सकता है। तो डेंगू के वायरस 4 प्रकार के होते हैं: DENV1, DENV2, DENV3 और DENV4। तो जब कोई एडीज मच्छर डेंगू से पहले से संक्रमित व्यक्ति को काट लेता है तो डेंगू का वायरस तेज़ी से मच्छर के शरीर में प्रवेश करता है और फिर जब वही मच्छर जब किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो डेंगू का वायरस तुरंत स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में शिफ्ट हो जाता है, प्रवेश कर जाता है और इस तरह से डेंगू एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मच्छरों के माध्यम से तेज़ी से फैलता है। डेंगू को आप महामारी भी कह सकते हैं, क्योंकि एक समय था जब डेंगू महामारी के रूप में घोषित किया गया था। तो डेंगू के 4 प्रकार के वायरस हैं। जब किसी व्यक्ति को डेंगू बुखार होता है और बुखार उतर जाता है, वो ठीक हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति में उस वायरस के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाती है, पर्टिकुलर उस वायरस के। तो 4 प्रकार के वायरस हैं। अभी 3 प्रकार के वायरस और हैं जो उसे संक्रमित कर सकते हैं और यदि वो व्यक्ति दूसरी बार, तीसरी बार या फिर चौथी बार संक्रमित हो जाता है तो वह डेंगू बुखार का गंभीर मरीज हो जाता है। तो डेंगू से बचकर रहना ही बहुत अच्छा है। अच्छा, जिन मच्छरों से ये फैलता है उसे एडीज मच्छर कहते हैं और ये एडीज मच्छर बहुत ही ज़बरदस्त ढीठ होते हैं। उड़ाने पर आपसे, आप जब हाथ से उड़ाएंगे तो उड़ेंगे नहीं। बहुत ही साहसी मच्छर होते हैं, उनको खुद के मरने का कोई गम नहीं है, वो तो आपको गिफ्ट देकर ही जाएंगे। तो बड़े ही ढीठ और साहसी मच्छर होते हैं और ये मच्छर खासकर दिन में ज़्यादा काटते हैं। भारत में ये रोग बरसात के मौसम के तुरंत बाद के महीनों में और बरसात के मौसम में तेज़ी से फैलता है, यानी कि जुलाई से अक्टूबर तक का समय बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो कैसे पता करें कि कोई बुखार डेंगू है या डेंगू हो सकता है, यानी कि उसके क्या लक्षण होते हैं? चलिए इसे भी जान लेते हैं। इसे ही जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, देखने में डेंगू का बुखार साधारण बुखार जैसा ही दिखाई देता है, कोई अलग से बुखार नहीं आता है। डेंगू का बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार हो सकता है, 104 फ़ारेनहाइट डिग्री तक ये पहुंच सकता है और यदि बुखार के साथ साथ सिर दर्द हो रहा है, मांसपेशियाँ टूट रही है
मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, हड्डियों और जोड़ों में दर्द महसूस हो रहा है, रोगी को लग रहा है कि भाई उल्टी होगी, उल्टी जैसा मन हो रहा है, यानी कि जी मचला रहा है, बार बार उल्टी जैसी इच्छा हो रही है या फिर उल्टी ही हो गई है, आँखों में पीछे की तरफ यदि दर्द हो रहा है, या फिर आपकी स्किन पर, त्वचा पर लाल लाल रंग के चकत्ते होने लगे हैं, तो अलर्ट हो जाइए, ये डेंगू का बुखार हो सकता है। डेंगू का बुखार भी 3 प्रकार का होता है। जी हाँ, डेंगू को भी 3 कैटेगरी में बटा हुआ है। साधारण डेंगू का बुखार, जिसमें व्यक्ति 2-3 दिन में स्वयं ठीक हो जाता है। डेंगू हेमरेजिक बुखार और डेंगू शोक सिंड्रोम, तीनों में से डेंगू शोक सिंड्रोम सबसे ज़्यादा घातक माना जाता है, और यदि व्यक्ति को समय रहते इलाज ना मिले तो इससे व्यक्ति की राम नाम सत्य भी हो सकता है। तो इस प्रकार के डेंगू होने पर व्यक्ति बहुत तेज़ी से बीमार होता है, बहुत तेज़ बुखार आता है, और बुखार से पीड़ित रोगी का अचानक से ब्लड प्रेशर कम होने लगता है और मरीज की मौत भी हो सकती है। तो डेंगू का बुखार आने पर लगातार ब्लड प्रेशर पर भी नज़र रखना जरूरी है। तो यदि किसी व्यक्ति को बुखार के साथ साथ ऐसे लक्षण नज़र आ रहे हैं तो डेंगू की जांच जरूर से करा लेनी चाहिए, इसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। वैसे डेंगू के लक्षण सामान्य वायरल या मलेरिया से काफ़ी मिलते जुलते हैं, और वैसे भी बुखार कई कारणों से आ सकता है, जिसमें अभी कोरोना और जुड़ गया है। यही कारण है कि कई बार लक्षणों से रोग की पहचान नहीं हो पाती है, तो इसे कंफर्म करना जरूरी है। तो यदि आपको इस प्रकार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो इसे कंफर्म करने के लिए कि कहीं ये डेंगू तो नहीं है, कहीं ये मलेरिया तो नहीं है, मलेरिया और डेंगू दोनों की ही जांच करा लेनी चाहिए। डेंगू की सबसे विश्वसनीय जांच एलाइजा टेस्ट माना जाता है। एलाइजा टेस्ट का रिजल्ट पूरी तरह से ये कंफर्म कर देता है कि रोगी को डेंगू है या नहीं है, तो एलाइजा टेस्ट करा लेना चाहिए। एलाइजा टेस्ट भी 2 प्रकार के होते हैं, आईजीएम टेस्ट और आईजीजी टेस्ट। अब आईजीएम टेस्ट कब कराया जाता है? जब लक्षण प्रकट हुए 3 से 5 दिन हुए हैं तो आईजीएम टेस्ट करवाना चाहिए, और यदि 5 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, 5 दिन से 10 दिन हो गए बुखार आते हुए, और लक्षण इस तरह से 10 दिन तक आ रहे हैं और अभी तक आपने टेस्ट नहीं करवाया है, तो अब टेस्ट करवाने जा रहे हैं तो आईजीजी टेस्ट करवाना चाहिए। तो आपका डॉक्टर इस तरह से आपका एलाइजा टेस्ट करवा सकता है, या फिर आपका डॉक्टर एंटीजन ब्लड टेस्ट भी करा सकता है, जिसे NS1 भी कहते हैं। ये टेस्ट भी 5 दिनों के भीतर करवाया जा सकता है। तो NS1 टेस्ट भी कराया जा सकता है, लेकिन एलाइजा टेस्ट की विश्वसनीयता ज़्यादा मानी जाती है। चलो, अब आपने जांच भी करा ली है, कंफर्म हो गया है कि डेंगू है, तो फिर क्या इलाज किया जा सकता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक जैसे कोरोना की कोई दवा नहीं है, ठीक वैसे ही डेंगू की भी कोई दवा नहीं है, क्योंकि कोरोना एक वायरस है और वायरस की कोई दवा नहीं बन सकती है। ठीक वैसे ही डेंगू भी एक वायरस जनित रोग है, और अभी तक डेंगू से बचाव की कोई वैक्सीन या दवा बनी नहीं है। हाल ही में ये दावा किया जा रहा है कि वैज्ञानिकों ने डेंगू की दवा बना ली है, मगर अभी ये ट्रायल पर है और कंफर्म नहीं है कि दवा बनी है या नहीं बनी है। तो डेंगू होने पर क्या इलाज लें? तो दोस्तों, डेंगू होने पर किसी अच्छे फिजिशियन डॉक्टर को दिखाएं, और डॉक्टर की सलाह पर वो डॉक्टर आपकी स्थिति के अनुसार, आपके रोग की तीव्रता के अनुसार, लक्षणों के आधार पर आपको इलाज शुरू करेगा। वैसे इसकी कोई विशेष दवाएं नहीं है, पैरासीटामोल और कुछ लिक्विड्स आपको दिए जा सकते हैं। तो डॉक्टर को दिखाकर आप इलाज शुरू करें, लेकिन कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। एक तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं, भरपेट भोजन करें, चाहे अच्छा लगे ना लगे, भाए ना भाए, रोगी को चाहिए कि वो भरपेट भोजन करें, घबराएं नहीं, पर्याप्त मात्रा में आराम करें, ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें, ज़्यादा से ज़्यादा जूस पिएं जो भी आपको अच्छा लगे, मौसमी, ऑरेंज, पाइनएप्पल। पानी पिएं, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पिएं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ का सेवन करें। दिन में कम से कम 12 गिलास पानी पी लें, 2 से 3 गिलास छाछ पिया जा सकता है, नारियल पानी पिएं, और साथ ही साथ 2-3 गिलास दिन भर में नींबू पानी भी ले लें। डेंगू होने पर खून में प्लेटलेट्स की संख्या तेज़ी से कम होने लगती है। ये CBC की जांच से पता चलती है, कंप्लीट ब्लड काउंट की जांच से ये पता चल जाता है कि प्लेटलेट्स कम हो रही है। तो डेंगू की जांच के साथ साथ CBC भी आपका डॉक्टर करवा सकता है क्या, करवाएगा ही, आप भी करवा सकते हैं। तो सामान्य व्यक्ति के शरीर में 2.5 से 3 लाख प्लेटलेट्स होनी चाहिए, और डेंगू होने पर ये तेज़ी से गिरने लगती है, और यदि ये संख्या 10,000 से कम हो जाती है तो फिर स्थिति
काफ़ी गंभीर हो सकती है और रोगी को चिकित्सालय में हॉस्पिटल में भर्ती होने की आवश्यकता भी हो सकती है। हालांकि डेंगू का कोई विशेष इलाज तो उपलब्ध नहीं है, फिर भी कुछ दवाएं डेंगू होने पर आपकी मदद कर सकती है। बुखार को कम करने के लिए आपका डॉक्टर आपको पैरासीटामोल दे सकता है और आप डॉक्टर की सलाह से पैरासीटामोल ले भी सकते हैं। यदि शरीर में पानी की कमी हो गई है, डिहाइड्रेशन हो गया है, तो ऐसी स्थिति में आपको ड्रिप्स IV ड्रिप लगाने की आवश्यकता भी हो सकती है। कोई भी बुखार आने पर एक बात का विशेष रूप से ध्यान दें, हाइड्रेट रहें, यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा तरल रूप में भोजन लें, तरल रूप में पानी, नींबू पानी, भरपूर मात्रा में पानी पिएं। ऐसे में आपका शरीर और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ही आपकी रक्षा करती है। तो डेंगू होने पर कई लोग नहाना भी बंद कर देते हैं, ये काफ़ी गलत है। रोज़ाना हल्के गुनगुने पानी से नहाएं, साफ़ सुथरे रहें, इससे भी बीमारी तेज़ी से समाप्त होती है। नहाने के पानी में थोड़ा नीम की पत्तियाँ उबाल कर डाल लें, इससे संक्रमण बढ़ने से रुकता है। तो डेंगू का कोई इलाज तो नहीं है, बस बचाव है। देखिए, ये रोग कोरोना से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि कोरोना आपको तब होता है जब आप किसी कोरोना रोगी के सीधे संपर्क में आते हैं। यदि आप घर पर बंद कमरे में हैं तो कोरोना आप तक नहीं आएगा, लेकिन डेंगू का मच्छर आपके पास खुद चलकर आ सकता है। तो इससे बचाव जरूरी है। बचाव के लिए अपनी त्वचा को खुला ना छोड़ें, ढक कर रहें, पूरी बाह की शर्ट पहने, पूरा पजामा या पैंट पहन कर रहें। अपनी त्वचा को खुला ना छोड़ें, मच्छर को आमंत्रित ना करें कि आ मच्छर मुझे काट। नहीं, ये तो कोई कहावत नहीं है। आ बेल मुझे मार, ये कहावत है। तो अभी मच्छर को आप बेल ही समझ लें और उसे आमंत्रित ना करें कि आ बेल मुझे मार या आ मच्छर मुझे काट। तो अपनी त्वचा को अच्छी तरह से ढक कर रखें, इससे मच्छरों के काटने की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाती है। मच्छर रोधी क्रीम भी आप लगा सकते हैं यदि आपको त्वचा को खुला रखना है। डेंगू के मच्छर सुबह या शाम के समय बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं, इसलिए कोशिश कीजिए कि सुबह और शाम के समय घर से बाहर ना निकलें, या निकलें तो पूरी सावधानी के साथ निकलें। और दोस्तों, डेंगू के मच्छर आपके घर में ही जन्म लेते हैं। जी हाँ, ये मच्छर सड़क के गंदे पानी में प्रजनन नहीं करते हैं, बल्कि एडीज मच्छर साफ और स्थिर पानी में पनपता है और ये पानी उन्हें मिलता है आपके घर में। आपके घर में खुले बर्तन, पानी की टंकी जो आपने खुली छोड़ी हुई है, ऐसे पानी में ही ये मच्छर अपने बच्चों को जन्म देता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आपके घर में कोई भी बर्तन जिसमें पानी भरा हुआ है उसे आप खुला ना छोड़ें, ढक कर रखें। इनके प्रजनन की दूसरी जगह होती है आपका घर का कूलर, जो आप इस समय यानी कि जब हल्की हल्की सर्दी शुरू हो चुकी है और आपने कूलर का उपयोग बंद कर दिया है और उसमें पानी भरा हुआ है, तो ऐसे कूलर में भी ये मच्छर बड़े ही प्रेम से अपने बच्चों को जन्म देते हैं। तो यदि आप कूलर को प्रयोग नहीं ले रहे हैं तो भाई इसका पानी निकाल दें, इसे सूखा कर दें ताकि ये मच्छर यहाँ जन्म ना ले। नीम, गिलोय, तुलसी और अदरक का काढ़े का सेवन करें। आते जाते लोगों से जय श्री राम कहें। डॉक्टर की सलाह से दवा लें। भरपूर मात्रा में पानी पिएं, जूस पिएं, हाइड्रेट रहें। रोज़ाना हनुमान चालीसा का पाठ करें। और इस वीडियो को जब यहाँ तक देख ही चुके हैं तो लाइक करें। डेंगू आपके पास आएगा ही नहीं, और अगर आ भी गया है तो कुछ ही दिनों में दूर हो जाएगा। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो जरा सा भी उपयोगी लगा है तो अपने यार, दोस्त, मित्र, रिश्तेदारों के साथ इसे ज़रूर से शेयर करें। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।